आज का अपना टॉपिक है भाषावाद। तो भाषावाद में सबसे पहले हम देखेंगे भाषावाद का अर्थ क्या कि भाषावाद किसे कहते हैं। अर्थ की अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि इसमें वाद जिस शब्द के पीछे जुड़ता है वहाँ पर वो विचारधारा होती है। और हम बात कर लेते हैं कि भाषावाद क्या है। तो क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा हिंदी का विरोध करना क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा किसका विरोध करना? हिंदी का विरोध करना एवं हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधक मानना। तो यहाँ पर हमने भाषावाद का अर्थ देखा कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के माध्यम से हिंदी का क्या करना? विरोध करना। और हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में क्या मानना? बाधक मानना। इसी को हम क्या बोलेंगे? भाषावाद बोलेंगे। तो जिस शब्द के पीछे वाद लगता है वो विचारधारा होती है कि ऐसी विचारधारा जो भाषा के आधार पर भेदभाव उत्पन्न करे। तो किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं हैं वो हिंदी का अगर विरोध कर रही हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार पर रोक लगा रही हैं, तो उस विचारधारा को क्या बोलेंगे? भाषावाद बोलेंगे। तो ये तो हुआ भाषावाद का अर्थ। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और उन 395 अनुच्छेदों में अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद आता है 343 से लेकर 351 तक। तो 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद आता है और इसमें भाग आता है 17। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक और भाग 17 में किसका उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है। तो राजभाषा का उल्लेख हमें कौन से भाग में मिलता है? भाग 17 में मिलता है। अब देखो अनुच्छेद 343 आता है अनुच्छेद 343 बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये क्या बात करता है? तो अनुच्छेद 343 कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। अब यहाँ पर एक शब्द है, कौन सा? राजभाषा। अब देखो हिंदी को भारत देश में राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है बल्कि क्या माना गया है? राजभाषा। देखो राज का मतलब यहाँ पर ये हुआ शासन और भाषा का मतलब भाषा। तो इसका शाब्दिक मतलब हो जाएगा शासन के कार्य की भाषा। कि राजभाषा का मतलब हुआ
कि शासन का कार्य जिस भाषा में किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, राजभाषा बोलेंगे। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। तो भारत देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी कौन सी भाषा है, शासन के कार्य की भाषा है जिसे राजभाषा कहा गया है। अगर संविधान में हम बात कर लें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की बात करें तो संविधान और संविधान में 8वीं जो अनुसूची है उसका संबंध भी किससे है, उसका संबंध भी राजभाषा से है। और भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। कहने का मतलब कि भारत देश में कोई भी राज्य इन राजभाषाओं जो 22 राजभाषाएं हैं उनमें अपना शासन का कार्य कर सकता है। तो शासन के कार्य की भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। इनको संविधान में जोड़ने के लिए हमने संविधान में कुछ संशोधन किए, जैसे 21वां संविधान संशोधन, जो हुआ था कब, 1967 में। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, और ये 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। और तीसरा है 92वां संविधान संशोधन। और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सी राजभाषा जोड़ी गई, तो सिंधी राजभाषा जोड़ी गई। तो जब संविधान बना उस समय संविधान में कितनी राजभाषाएं थी, उस समय संविधान में मूल रूप से 14 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो 15वीं राजभाषा कौन सी हो गई, सिंधी। उसके बाद में 3 राजभाषाओं को और जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, तो ये 3 राजभाषाएं जो थी वो 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में हुआ, उसमें कितनी राजभाषाओं को जोड़ा गया, 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें आता है शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात कर लें तो इसको हम लिख दें बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली और से संथाली। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भारत में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी, मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी और वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा संबंधित है। अनुच्छेद 343 कहता है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। अब हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि हिंदी को ज़्यादा महत्व मिले। ठीक है। फिर आगे हम बात कर लें अनुच्छेद 344 की। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, भाषा आयोग। अब देखो
भाषा आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो क्या करेगा, हिंदी का अधिकाधिक, कि हिंदी का अधिक से अधिक क्या हो, प्रयोग हो, व क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने के लिए कि भाषा आयोग की बात करें तो संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं कि हिंदी का अधिकाधिक क्या हो, प्रयोग हो, और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति में पहले की तुलना में क्या हो, सुधार हो। ठीक है, इस पर सुझाव देने के लिए भाषा आयोग का निर्माण किया जा सकता है, और ये किसके माध्यम से किया जाएगा, ये राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाएगा। और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 में आता है। तो अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति भाषा आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो ये शक्ति किसे प्राप्त है, ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब भारत देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन उसका विकास हो ताकि पूरे भारतीय प्रदेश को आपस में जोड़ा जा सके, उसे मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए फिर आगे चल करके राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया जो भाषा पर आधारित था, और उसे नाम दिया गया राजभाषा आयोग। तो प्रथम राजभाषा क्या बनाया गया, आयोग। तो प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया, और ये प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया गया, 1955 में। तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया, और इस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया बीजी खेर को। बी.जी. खेर, पूरा नाम बाल गंगाधर खेर। तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 1955 में राष्ट्रपति के माध्यम से प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। अब इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, तो इन्होंने सुझाव दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, तो नंबर 1 कि संघ के सरकारी जो कामकाज हैं, तो संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का कि संघ के जो काम किए जाएं उसके लिए कौन सी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाए, तो हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना और दूसरा इन्होंने कहा कि संघ के कुछ कामकाज, तो संघ के कुछ कामकाज में
अंग्रेजी भाषा प्रयोग न करना। तो इनकी रिपोर्ट में हमें एक बात दिखाई दे रही है कि बीजी खेर के माध्यम से मुख्य रूप से हिंदी पर फोकस किया गया कि हिंदी को अधिक से अधिक सरकारी कामकाज में प्रयोग में लिया जाए और कुछ काम ऐसे हों जिसमें अंग्रेजी को प्रयोग में ही नहीं लाया जाए। इस प्रकार से प्रथम राजभाषा आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी।